तो वेल, लास्ट क्लास में हमने ड्रॉप एने पढ़ा था, ड्रॉपिंग द मिसिंग वैल्यूज, फिलिंग द मिसिंग वैल्यूज, देन रिप्लेसिंग, देन हाउ टू कन्वर्ट नॉन-पेयर डाटा फ्रेम एंड डाटा फ्रेम टू नॉन-पेयर है, इसे देखा था हमने। तो आज लिखो, एक एट्रीब्यूट लिखो, देखो एल ओ सी एंड आई एल ओ सी, वो सब। Recording in progress. तो एलओसी एंड आईएलओसी एट्रीब्यूट, एलओसी का मतलब लोकेशन, ये होता है इंडेक्स लोकेशन, और आई लोकेशन। तो एक्सेस एलओसी यूज होता है लेबल वाइज एक्सेस करने के लिए, और आईएलओसी होता है इंडेक्स वाइज एक्सेस करने के लिए। तो पहले एलओसी देखते हैं, एलओसी कैसे यूज होता है। तो मैं एक डाटा फ्रेम बना रहा हूँ, लेट्स से इंपोर्ट वेंडर दैट पीडी, देन डीएफ इक्वल टू डाटा फ्रेम, क्या लिखा मैंने, पीडी डॉट डाटा फ्रेम। फिर से मैंने रखा है रोल नंबर कॉलम 101, 102, 103, 104, 105। नेम इक्वल टू सचिन, सौरभ, दिनेश। गड़ गया था, डाउनलोड, वाईफाई की डाउनलोड हो रही शोर में था। नहीं नहीं, वाईफाई तो मैं डाटा पे बना, 1 2 3 4 5 दिनेश, देन रोहित, 1 2 3 4, लेट्स से धोनी। तो ये मेरा नेम कॉलम गया, देन लेट्स से एज, एज नाम का कॉलम है, तो क्या है 20, 23, 27, 22, 21, 1 2 3 4 5, 21। फिर कॉमा 50, 50 क्या है, 50 और एक कलम है, मैं दिया यहाँ पर लेट्स से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, देन बीबीएसआर, देन कटक, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ये मेरा डाटा फ्रेम है, तो क्रिएट दिस डाटा फ्रेम, यहाँ पर गलती है कुछ, पीटी डाटा फ्रेम, ओहो यहाँ पर कॉली ब्रैकेट कहाँ गया। जब भी आप डाटा फ्रेम क्रिएट करोगे तो डिक्शनरी से तो कॉर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा ना। हो गया, देखो। तो ये मेरा डाटा फ्रेम है, रोल नंबर, नेम, एज, सिटी, ये क्या है, कॉलम का हेडिंग है, बाकी सब उसके अंदर डाटा है। तो हम एलओसी एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, एक बार लिखो इसे, एलओसी एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, लिखो डीएफ डॉट एलओसी जीरो, क्या है, लोकेशन जीरो में कौन है, कौन सा रो है, 101, सचिन, 20 एंड वो भाई। लेकिन अगर लिखोगे डीएफ डॉट एलओसी ऑफ डबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो ये कब लेके डाटा फ्रेम, एलओसी जीरो, लोकेशन जीरो पे कौन है, कौन सा रो का एलिमेंट्स है, कौन सा रो है, लोकेशन जीरो कौन है, 101, सचिन, 20 एंड मुंबई।
इससे दिया। डन। तो मैं लिखूंगा लेट्स से यहाँ पर डी ऑफ 0, 2 ये क्या आएगा? कौन कौन सा रो हो गया? फर्स्ट रो थर्ड रो। तो डी एफ डॉट एल ओ सी कहाँ गया? फर्स्ट रो कौन सा? थर्ड रो। मैं लिखूंगा डिस्प्ले ओनली द एजेंट नेम ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड रो। क्या होगा? क्या क्या लिखेंगे? डी एफ डॉट एल ओ सी ऑफ कौन सा रो बोला है? फर्स्ट रो एंड थर्ड रो। फिर से क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए? हाँ, सारा कॉलम नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एज और क्या चाहिए? नहीं। तो आगे फर्स्ट और थर्ड रो का ओनली एज और नेम आ गया है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड में जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन आप ला सकते हो। चेक करो। सपोज में लिखा डीएफ डॉट एल ओ सी, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले द पर्सन विथ डिस्प्ले द पर्सन विथ एज ग्रेटर देन। देखो, ग्रेटर देन 30 मिनट का टोटल है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, मुझे वो लोकेशन चाहिए जहां पर डीएफ ऑफ एज क्या है? ग्रेटर देन कितना? 27 आ गया। तो ये जो आदमी है जिसका एज 27 से ज्यादा है। देखो, इसका मतलब है कि जहां हमें वो लोकेशन चाहिए जहां पर एज 27 से ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट। मेरे ख्याल डिस्प्ले द मैक्सिमम एज क्या रहेंगे? डीएफ कौन सा? एज कॉलम है ना, डीएफ ऑफ एज। डीएफ ऑफ एज कौन एज कॉलम है? डॉट क्या लिखेंगे? सिंपल सा डॉट मैक्स। आगे तो 30 इयर्स जो है वो मैक्सिमम एज है। डन। फिर से मैं बोलूंगा डिस्प्ले पर्सन डिस्प्ले द पर्सन विथ एज
करो करो। तो मुझे वो लोग कराना चाहिए जिसका हाईएस्ट एज, हाईएस्ट कितना लगा है? हाँ, हाँ, आपको कर दो ना। तो क्या खाएगा तो थोड़ी हो नहीं। चल चल। इस पे तो पर्सन हाईएस्ट है, हाईएस्ट कितना है? 30। मतलब मुझे वो लोकेशन चाहिए जहां पर क्या है, एज ग्रेटर देन कितना होगा? 30। ब्रैकेट यहाँ पर पर्सन विद मैक्सिमम इक्वल इक्वल। तो हाईएस्ट एज है 30, तो 30 जिसका एज है वो कौन है? सौरभ। तो मुझे वो लोकेशन चाहिए जहां पर एज कितना है? 30 है। नहीं तो 30 को ऐसे लिख सकते हो, अच्छा होगा क्या? डीएफ ऑफ क्या, एज डॉट क्या, मैक्स। ये भी डायरेक्ट 30 ना लिखे, हम 30 का तरीका क्या है, डी ऑफ एज मैक्स। तो ये 30 है, इसका आउटपुट 30 है, तो मतलब हम जहां पर एज 30 है वो डाटा को इस पे करो करके। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, आई एल ओ सी, आई लोकेशन क्या करता है? एक्सेस एलिमेंट, इंडेक्स वाइज कैसे? तो आई लोकेशन है क्या? तो मैं जो डाटा फ्रेम आपने क्रिएट किया था उसे कॉपी कर रहा हूँ। इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं। कॉपी करो। तो इसी डाटा फ्रेम को ही हम यूज करेंगे, क्यों ऑनलाइन से डाटा फ्रेम लेंगे? तो ये डाटा फ्रेम। अगर डीएफ डॉट आई एल ओ सी ऑफ जीरो क्या आएगा? फास्ट ऑफ डीएफ डॉट आई एल ओ सी मिलेगा। मतलब क्या है इसका? 0 1 2, जीरो से लेकर 2 तक का रोटेट में करेगा वो। लिखो।
राइट हियर df डॉट iloc क्या लिखूंगा? कैसे लिखा है? 0:2 क्या है बताओ? कॉलम पहला वाला है रो, 0 0 बताओ फर्स्ट रो कौन सा? 101 सचिन 20 मुंबई। टू, टू से टू कौन है? हाँ 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 सर टी है। तो बोलो इसमें 0 2 मतलब क्या है? 20 कहाँ पर है? 0 2 मतलब फर्स्ट रो, सेकंड थर्ड कॉलम मैंने जीरो हो, जीरो फर्स्ट वन सेकंड। तो 0 2 कौन है? जीरो में कौन है? फर्स्ट रो है। टू में कौन है? 20 20 क्लियर। नेक्स्ट। सपोज इसी डाटा फ्रेम को मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक में रखूंगा रोल नंबर नेम एज और एक रखूंगा सिटी। चलो कैसा होगा? मतलब इस डाटा फ्रेम को मैं ऐसे कुछ अरेंज करूंगा जैसे कि फर्स्ट मतलब इनपुट में रहेगा ये तीनों, रोल नंबर नेम एंड एज, और आउटपुट में क्या रहेगा? ओनली सिटी। देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो सेपरेट सेपरेट separate the data into input and कैसे? एक एक टेक्स्ट क्या है ना इनपुट है, वाई क्या है? लिखो वाई क्या है ना आउटपुट लिखो, इनपुट, और वाई क्या है ना आउटपुट। तो कैसे डिवाइड करेंगे बताओ? कैसे करें देखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक्स इक्वल टू देखो डी एफ डॉट आई एल ओ सी। कहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे? मुझे रो में क्या चाहिए ना, फर्स्ट रो से लेकर कहाँ तक चाहिए बताओ? रो सब चाहिए एंड तक, 0 से एंड तक, ठीक है कॉमा। कौन कौन सा कॉलम चाहिए? फर्स्ट थ्री कॉलम तो क्या लिखेंगे ना, 0 2 0 1 2। देखो एक्स क्या है? एक से बोल था ना रोल रहेगा रोल नंबर नहीं मैच, क्या लिखा है मैंने? फर्स्ट डीएफ आईडीसी 0 कॉलम, 0 मतलब फर्स्ट रो से लेकर लास्ट तक चलाएगा सारा रो। कॉलम कौन सा है? 0 2 3 मतलब 0 2, मतलब कॉलम कौन रहेगा? 0 1 2। कॉलम रहेगा 0 1 2, रो कितना रहेगा? रो सारा रहेगा। देखो फिर वाई कितना होगा? वाई भी कौन रहेगा? आउटपुट रहेगा। वाई इक्वल क्या होगा ना, डीएफ डॉट आई एल ओ सी आई एल ओ सी। क्या लिखेंगे बताओ लास्ट कॉलम के लिए? कौन सा जो था एड्रेस? सिटी सिटी। सिटी को सेट करेंगे। सिटी के लिए देखिए कौन सा रो है, सब रो आएगा, सारा रो आएगा। कॉलम कौन सा आएगा? ओनली सिटी कॉलम। सिटी कॉलम इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। 0 1 2 3 सिटी इंडेक्स 3 है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सारा रो आएगा मतलब कॉलम दे सारा रो आ गया। और कॉलम कौन सा आएगा ना, 0 1 2 कॉलम। देखो देखो भाई क्या है, सॉरी 0 2 कॉलम मतलब 0 1 2 3 हो गया। देखो ये एक्स है, ये वाई है, सेपरेट हो गया। मैंने एक्स को एक जगह, वाई को एक जगह। तो हम
मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। रो स्लाइसिंग हो सकता है, कॉलम स्लाइसिंग हो सकता है। नेक्स्ट और लिखो, पहले लिखो, हाउ टू कन्वर्ट ए कन्वर्ट ए डाटा फ्रेम टू SQLite डेटाबेस। सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू पहले एक काम करो, इसको पहले लिखो डाटा फ्रेम टू CSV, थर्ड में लिखेंगे CSV फाइल। सेकंड वाला क्या है, कन्वर्ट ए डाटा फ्रेम, कहाँ से कहाँ तक, डाटा फ्रेम टू CSV, ये रहेगा क्या, CSV डाटा फ्रेम, CSV टू डाटा। देन ये एक पार्ट रहा। सेकंड, हाउ टू कन्वर्ट एन एक्सेल फाइल, हाउ टू कन्वर्ट एन एक्सेल फाइल, और हाउ टू कन्वर्ट एन डाटा फ्रेम टू एक्सेल फाइल, हाउ टू कन्वर्ट ए, फर्स्ट लिखो हाउ टू कन्वर्ट ए डाटा फ्रेम टू SQL फाइल। देन हाउ टू कन्वर्ट एक्सेल उल्टा टू डाटा फ्रेम। ये सेकंड सीखेंगे। थर्ड क्या है, हाउ टू कन्वर्ट ए डाटा फ्रेम टू SQL लाइक database। देन उल्टा कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट एक डाटा फ्रेम को कैसे CSV करेंगे, फिर CSV डाटा फ्रेम, एक एक्सेल को, एक डाटा फ्रेम को एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, फिर एक्सेल डाटा फ्रेम, एक डाटा फ्रेम को डाटाबेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर उल्टा। हो गया। देन लिखो हेडिंग दो, पहले पहला हेडिंग दो, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट, पहले वाला तो डाटा फ्रेम टू CSV। देखो मेरे से मेरे पास डाटा फ्रेम है, सॉरी हाँ, जो डाटा फ्रेम बनाया था अभी, उसे कॉपी कर लो, ये वाला ऊपर है। ये देखिए इसी से कॉपी कर लो, कॉपी किया मैंने। देखो ये डाटा फ्रेम मैंने बनाया, सब लोग डाटा फ्रेम बनाओ। एक कमांड दूंगा, इस सारा जाके डाटा फ्रेम ले जाएगा। तो लोग कहाँ पर CSV। हाँ हाँ हाँ, क्या लेंगे, DF डॉट टू क्या है, जी, कहाँ एड्रेस देना पड़ेगा, कहाँ पर आपका, लेट से लेट से मेरा D ड्राइव मेरठ से
ड्राइव। हाँ ठीक है। जी ड्राइव देखो, मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर करो, एक नया फोल्डर बनाओ। राइट क्लिक करो, न्यू क्लिक लो, ये फोल्डर आ गया। इसका नाम दे दो, लेट्स से क्या नाम दे रहे हैं, लेट्स लाइक नाम दे दो इसका एबीसी, ठीक है। मैं कहाँ पर हूँ ना, मैं जी ड्राइव में एबीसी फोल्डर हूँ। एबीसी एबीसी फोल्डर है, ये लास्ट वाला फोल्डर एबीसी है। उसी के अंदर हम सेव करेंगे इसको। देखो, उसी का एड्रेस यहाँ देंगे, डीएफ डॉट सीएसवी। कैसे? का एड्रेस कॉपी करो, कॉपी, पेस्ट करो यहाँ पर। लिख के रन दो उसको, लिख के क्लास दो यहाँ पर। क्या क्लास है? वैसे मैं क्या नाम दे रहा था उसका? नाम आप कुछ भी दे सकते हो। देखो मैं जैसे नाम दे रहा हूँ, स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट, रन करो। जी ड्राइव में एबी फोल्डर था ना, एक सेकंड, ए बी, कहाँ से हो गया ये? हम चाहते हैं जी ड्राइव में एबीसी फोल्डर के अंदर ये रह जाए, डू नॉट सेव ओके। देखिए क्या लिखा है, नॉन एग्जिस्टेंट। अच्छा, नॉन एग्जिस्टेंस पे लिखा, मेरे तो जी ड्राइव है ना, जी ड्राइव। वही एमटी है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ऑटोमेटिक क्लियर होता। ठीक है, मैं और एक जगह कर रहा हूँ, जैसे ई ड्राइव में कर रहा हूँ। ई ड्राइव, ई ड्राइव, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, एबीसी। कहाँ पर गया? ई ड्राइव में, वो ले नहीं लिया था इसे। क्या हटा सकते हैं, क्या है? ई ड्राइव ओनली, ई ड्राइव। तो यहाँ पर पेस्ट करो। तो डबल स्लैश देखेगी। हाँ, वो मैं आपको तीनों उपाय समझाऊं। डबल बैक स्लैश, हाँ डबल बैक स्लैश तो हो जाएगा ना, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। हाँ ठीक ठीक, हो गया। आइधर डबल बैक स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, या तो आर, इसे वैसा रखो, आर लगा दो। हाँ, तो अभी मेरा क्लियर हो गया है, रन रन कर लिया, देखते हैं ई ड्राइव में एबीसी फोल्डर में नहीं आया क्या? एक सेकंड, और मैंने जी लिखा था। कोई बात नहीं, ई लिखो यहाँ पर, ई लिखा, रन किया, तो मेरा जो डाटा फ्रेम था वो अभी कन्वर्ट हो गया किस पे? सीजी फाइल में। कैसे देखो, हुआ है। जो डाटा मैंने रखा था पांडा वहां पर जुपिटर पे, उस डाटा को यहाँ पर भेज दिया। आ गया, यही था, यही रखा था ना, इधर नो, हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो इंडेक्स आ रहा है, अननेसेसरी दिखा रहे हैं, इसे लोड करो।
तो ये कन्वर्ट कर दिया, अब क्या करेंगे ना, लोड द डाटा सेट, कैसे करेंगे ना, इनपुट पैंडल एस क्या ना, पीडी डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। देखो, कन्वर्ट डाटा फ्रेम टू सीएसवी फाइल टू सीएसवी, सीएसवी फाइल हो गया है। और उसको फिर डाटा पे लाएंगे, क्या है, रीड सीएसवी। वैसे में एड्रेस दो, डी ड्राइव एबीसी फोल्डर स्टूडेंट डॉट क्या, ये देखो कॉलम जो यहाँ पर है, आ गया। तो आपने पहले डाटा फ्रेम बनाया, उसको सीएसवी में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसी सीएसवी फाइल को लोड करके फिर आप दिखा रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक ऑननेम्ड कॉलम ऐड हो गया है इंडेक्स के हिसाब से, तो इसका सोल्यूशन क्या है बताएंगे। ए, हो गया। तो ये ऑननेम्ड को हटाएंगे कैसे, ये ऑननेम्ड हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे ना, पहला सोल्यूशन, रिमूव द ऑन नेम्ड कॉलम। तो क्या लिखेंगे, डीएफ डॉट क्या, अरे पढ़ाया था, रिमूव, क्या लिखेंगे, हाँ, कॉलम सी कर लो, कौन सा कॉलम, इन नाम को कॉपी कर लो नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस में मिस्टेक होगा, आपको एरर देगा। देखो, इवन एमईटी रिमूव, रिमूव ना लिखे, अच्छा क्या करना है, देखो ड्रॉप, ड्रॉप करना है, ड्रॉप हो गया, अननेम्ड कॉलम ड्रॉप हो गया। तो पहले था, जब हमने सीरीज फिल बना रहे थे तो क्रिएट हो गया था, वो डिलीट हो गया। अगर इंप्रेस होगा तो उसी डाटा फॉर्मेट चेंज होगा। ठीक है, यदि दिखा रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर आप उसी में चाहो इंप्रेस लिखोगे, नहीं तो यह क्या हो रहा है, लेकिन df1 इक्वल टू दिस मच, df1 इक्वल df डॉट ड्रॉप कॉलम फ्रॉम गॉट इट, लग गया था मुझे ना। नेक्स्ट, वो दूसरा ही सोल्यूशन था, और एक सोल्यूशन है इसका, सेकंड सोल्यूशन लिखो, सेकंड सोल्यूशन, ये फर्स्ट सोल्यूशन था। सेकंड सोल्यूशन क्या है, मैं जब डाटा क्लियर कर रहे हो, देखो ये वाला कमांड जो था, df डॉट टू csv, यहाँ पर हमें क्या करना है देखो, कॉमा, क्या नाम देता, स्टूडेंट वन, लेट से स्टूडेंट वन, कॉमा, क्या करेंगे, नहीं जब आप टू csv, ठीक है, कॉमा, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। अब इंडेक्स नहीं होगा, देखो स्टूडेंट वन में रन किया, जाके देखते हैं कहाँ पर, ई ड्राइव में,
ईट राइट। फोल्डर कहाँ पर है? हाँ यहाँ पर है, एक फोल्डर देखो। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट देखो, इसमें कोई इंडेक्स नहीं है। ये तो एक स्टूडेंट वन था। एक सेकंड, तो स्टूडेंट टू कर रहा हूँ, स्टूडेंट टू रन किया, रन किया, जाके देखो स्टूडेंट टू। तो ऑनलाइन क्यों है? इंडेक्स तो नहीं होना चाहिए था। ओहो, सर 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 सर, राइट 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 राइट। इसका नाम हमने दे दिया ना। एक काम करो, करेक्ट, क्योंकि हमने जो दिए जब लोड किया था, फिर ऑनलाइन में रखा था ना। एक काम करो, एक काम के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डाटा फ्रेम क्रिएट किया, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन, काम करो, यहाँ पर पेस्ट करो, डाटा क्रिएट हुआ, कॉपी करके पेस्ट करो, डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। वो तो रख लिया है इसमें नहीं। अच्छा ठीक है, एक काम करो, इसी कॉपी करो, कॉपी। देखो मेरे को फ्रेश बना रहा हूँ, हो गया। तो नहीं है मेरे का ph डॉट टू अंडर स्कोर csv में क्या लिखा है यहाँ पर, तो कहाँ पर रखना है आपको, अपना ई ड्राइव में, वीपीसी फोल्डर में, स्टूडेंट फाइव डॉट csv। और यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स करने से क्या होगा, वहां पर ऑनलाइन ऑनलाइन इंडेक्स फिट नहीं होगा। रन करो, जाके देखते हैं कहाँ पर देखेंगे। मैं ई ड्राइव में, एबीसी फोल्डर में, देखो ई ड्राइव का एबीसी फोल्डर में, देखो स्टूडेंट फाइल, इस पे कोई इंडेक्स नहीं होगा, देखो गारंटेड। ठीक है, तो इंडेक्स ना देने से क्या होता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, एक डिफॉल्ट इंडेक्स ले लेता है। ठीक है, तो मैंने, तो दो चीजें, अगर आपको डाटा फ्रेम को सीएसवी करना है टू सीएसवी, और जब रीड करोगे तो क्या करोगे, रीड करो, देखो देखो, लेट्स से पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, तो भी एड्रेस रहेगा, क्या रहेगा, ई ड्राइव कॉलोन एबीसी फोल्डर कॉलोन स्टूडेंट फाइव डॉट, बंद करो, आ गया। तो उसी डाटा फ्रेम को आपने स्टूडेंट फाइव का नाम से रखा, और इंडेक्स नहीं दिया। अगर इंडेक्स होता भी तो उसको हम ड्रॉप कर लेते, लिखो डू इट। लेकिन उससे पहले ये वाला डाटा फ्रेम फिर से बनाओ, इसको प्रीवियस से कॉपी करके पेस्ट करो, फिर इसमें जो चेंजेस करना है करो। चेक इट इज वर्किंग और नॉट। तो एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए ये मेरा डाटा फ्रेम है, मैंने लिखा df डॉट टू अंडरस्कोर एसक्यूएल, एड्रेस दे दिया स्टूडेंट टू डॉट एक्सएलएसएक्स, देन इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, रन किया, जाके देखूंगा तो मेरा एक्सेल फाइल क्रिएट हो गया होगा। जाके देख सकता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर, मैंने तो ई ड्राइव में रखा था, ई ड्राइव एबीसी फोल्डर स्टूडेंट टू टू आ गया है। ये एक्सेल, देखिए एक्सेल और सी भी दिखने में मतलब सिमिलर लगता है, लेकिन इसका एक्सटेंशन एक्सेल एफेक्ट वो है सी आ गया। लिखो, चलो।
हो गया। नेक्स्ट रन करो। नेक्स्ट लिखो। रीड कैसे करेंगे? ना पीडी, तो लोड करो। इंपोर्ट अंडर द एज पीडी, देन पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल। क्या करेंगे? ये एड्रेस दो, कॉपी पेस्ट। आगे तो आप एक डाटा फ्रेम को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो और एक्सेल को भी लोड कर सकते हो। टू एक्सेल एंड रीड एक्सेल। देखो, तो नेक्स्ट देखो, हाउ टू कन्वर्ट ए डाटा फ्रेम टू ए व्हाट, टू एसक्यूएल SQLite database। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो पहले क्या करना पड़ेगा? क्रिएट ए डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम पहले क्रिएट करो, देन क्रिएट ए database, then send the data frame to database। तो पहले जो डाटा फ्रेम था उसी को हम ले रहे हैं, टेक्स्ट डाटा फ्रेम को। जो डाटा फ्रेम हमारा था, मैं उसी को ले रहा हूँ। तो ये वाला डाटा फ्रेम है। तो डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। सेकेंड डाटाबेस क्रिएट करना है। क्या रखें? इंपोर्ट SQLite 3 एंड एस कॉन इक्वल टू एस डॉट कनेक्ट। डाटाबेस क्रिएट करेंगे, कहाँ करेंगे? मैं वही कर रहा हूँ, ई ड्राइव में एबीसी फोल्डर में। आप डेस्कटॉप में करना। मेरा उसका नाम लेट से है टूल डॉट db। देन मैं लिखा लेट से टी इक्वल टू कॉन डॉट पर्सर। डाटा से सिखाया कि नहीं सिखाया? लिखो। तो मैंने एक डाटाबेस बनाया है ई ड्राइव एबीसी फोल्डर में स्कूल डॉट डीबी। तो आप जहां पर जो फोल्डर बनाया था वहां पर क्लिक करो। तो आपने क्या किया? डाटाबेस में रखने के लिए पहले डाटा फ्रेम क्रिएट किया, फिर आपने डाटाबेस क्रिएट किया एसक्यूएल यूज करके ई ड्राइव में एबीसी में स्कूल डॉट डीबी नाम का डाटाबेस क्रिएट किया। फिर आपने क्या किया? डीएफ डॉट टू एसक्यूएल। इसका मतलब डाटा फ्रेम को लेके एसक्यूएल में रखेगा। नाम क्या है इसका? स्टूडेंट टेबल है। कनेक्शन क्या है? द कनेक्शन इज रोड बिटवीन योर जुपिटर नोटबुक टू डाटाबेस। अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा रिप्लेस होगा, नहीं तो आप अपडेट भी कर सकते हो। और इंडेक्स फॉल्स है। देन आप अगर चाहते हो डाटाबेस से डाटा रीड करने के लिए, देन लिखते हैं पीडी डॉट रीड एसक्यूएल। क्या लिखा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? टेबल है। तो स्टूडेंट टेबल से सारा डाटा लाओ। कहाँ से लाना है? किस रास्ते से?
So that will tell you, con will tell that. Because con is a road between Jupyter and your school database. तो आप डाटा फ्रेम को सीएस भी कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो, एसक्यूएल में भी रख सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट आज पर यू करो, करके देखो।